जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोगों को पता है मैं इस समय आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक जानकारी दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने उन क्लासों को नहीं लिया है तो सबसे पहले उन क्लासों को कीजिए, उसके बाद आइए इस क्लास को कीजिएगा। उसमें मैंने अंक गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं जो हर एक विद्यार्थी को आनी ही चाहिए। आज हम बात करेंगे बीज गणित के बारे में। बीज गणित को इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं और आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे बीजीय व्यंजकों को हल करना, यानी कि ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बीज गणित जो होती है ये इसमें चर राशियां भी होती हैं और अचर राशियां भी होती हैं। इन सभी चीजों को आज हम बताएंगे बहुत ही बेसिक से। यदि आप एकदम न्यू स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों को जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि जो नई मेमोरी कार्ड होती है उसमें डाउनलोडिंग फास्ट होती है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बीज गणित के जो जनक हैं वो जॉन नेपियर जी हैं। कौन है? बीज गणित के जनक जॉन नेपियर, कह सकते हैं दी फादर ऑफ अलजेब्रा, जॉन नेपियर। आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास पे अब आ चुके हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा कीजिएगा। यदि आप अपने YouTube चैनल यानी SG कोचिंग क्लासेस पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक बेहतरीन क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे बीज गणित, बीजीय व्यंजकों को हल करना, क्या होती हैं चर राशियां, अचर राशियां, और कैसे हल करते हैं बीज गणित के हम तमाम प्रश्नों को। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एवं भाइयों एवं बहनों, देखिए जो बीज गणित की शुरुआत होती है उसकी जो मेन शाखा होती है और चर राशियों से संबंधित होती है। देखिए अब चर राशियां क्या होती हैं सबसे पहले ये समझिए, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। कोई भी बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक का मतलब A B C D E F से लेकर आप Z तक चले जाएं, जो कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसे चर राशियां कहते हैं। चर राशियां, इनका नाम कैसे पड़ा और क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मान होता है वो चर होता है। चर का मतलब कहीं x का मान 3 आएगा, कहीं 5 आएगा, कहीं 10 आएगा, यानी कि स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता। उसके बाद हम बात करते हैं अचर राशियों की। अचर राशियां अचर होती हैं, यानी इनका मान किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। एक है तो एक ही होगा, 2 3 4 5 से लेकर अंत तक आप चले जाएं तो ये होती है चर और अचर राशियां। ये आपको जानना है और हम इस बीज गणित की क्लास में बीजीय व्यंजकों को हल करना सीखेंगे, यानी ABCD का जोड़ घटाव गुणा भाग ही सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अब आपको हम बता दें बीजीय व्यंजकों का जोड़। देखिए बीजीय व्यंजकों का जोड़ अब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक ना? देखिए सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है, A और B को जोड़िए। ठीक, अब देखिए A और B को एक क्वेश्चन आ सकता है या कोई पूछ सकता है। अगर नहीं भी पूछ सकता है तो बेसिक जानकारी की आपको पता होना चाहिए A और B को हम कैसे जोड़ेंगे। कह रहा है A में B को जोड़िए या फिर A और B को जोड़िए। इसमें कुछ भी नहीं करना है। A एक चर राशि है और B भी एक चर राशि है, मैंने आपको बताया। तो इनको जोड़ने का मतलब हुआ A प्लस B, ठीक ना? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। A और B आपस में जुड़ते हुए दिखेंगे परंतु जुड़ेंगे नहीं। देखो प्लस है ना। अब बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि A और B जोड़ने का मतलब AB हो जाएगा। नहीं, बस यही आप गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जुड़ेगा तभी जब यहां पर सेम राशि हो। जैसे यहां A और यहां B है ना, तो A प्लस B। अब ये AB नहीं होगा, AB कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A में A को जोड़िए, यानी A और एक A ये। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो चर राशि A है वही चर राशि A ये भी है। A और A जुड़कर आपका 2A हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जब यहां 2A हो गया तो यहां AB या 2A या 2B क्यों नहीं हुआ?
ये अलग था, ये अलग था, ये दूसरी चर राशि, ये दूसरी, इसलिए जुड़ता हुआ दिखेगा परंतु जुड़ेगा नहीं। लेकिन जब यदि यहां पर होता b और प्लस b, तब आपका ये भी 2b हो जाता। ठीक, मान लीजिए यहां पर होता 2c और प्लस c, तो 2c यहां पर है और 1c यहां पर है, ये हो जाता आपका 3c। कभी आप देखे होंगे जब सिर्फ कोई चीज लिखी होती है, मान लीजिए यहां c लिखा है, तब इसे कोई एक c नहीं कहता है, लेकिन जब 2 लिखा होता है तब इसे सभी लोग कहते हैं 2c। इसका कारण क्या है? जब आप 100 रुपए की नोट लिए होते हैं, किसकी, सीधा एग्जांपल आपको देते हैं, 100 रुपए जब लिए होते हैं तब कोई भी नहीं कहता है कि हमारे पास 100 रुपए हैं, लेकिन जब 200 रुपए लिए होते हैं तब सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास 200 रुपए हैं। बस उसी तरह से आपको याद रखना है, जब एक सी होता है तब कोई एक सी नहीं कहता है, सी कहता है। तो इस प्रकार 2c और 1c मिलकर आपका ये आपका 3c हो जाएगा। ठीक, यहां भी c सेम, यहां भी c सेम, सेम 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 जुड़ जाता है। देखिए a और a जुड़कर 2a हो गया। अब अगला क्वेश्चन कहता है जब यहां पर, और यहां ये एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ये a और a है तभी जुड़ेगा। a और b होता तो a प्लस b होता, लेकिन ये नहीं कि a b आप कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए लिखा है, a स्क्वायर में a को जोड़िए, a स्क्वायर में a को जोड़िए। बस ये सवाल इस सवाल से बहुत ही अलग है और भिन्न है, मतलब सबसे अलग है। ये मत सोचिएगा यहां भी a है और यहां भी a है। यहां पर देखिए, यहां पर पहले वाली a की घात 2 है और दूसरे वाले घात 1 है, इसलिए यहां पर भी ये यही इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a। ठीक, यदि यहां पर a स्क्वायर था और ये भी a स्क्वायर होता, ठीक, यहां पर भी इस बीजीय व्यंजक की घात सेम होती, तब ये एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर जोड़कर 2a स्क्वायर होता। समझ रहे होंगे? मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 3b स्क्वायर, क्या लिखा है 3b स्क्वायर, और यहां लिखा है 2b स्क्वायर, ये भी b स्क्वायर है, ये भी b स्क्वायर, तो 3b और 2b मिलकर 5b का स्क्वायर बना देंगे, यही आपका हो जाएगा सही जवाब। मान लीजिए यहां पर दिया होता है p स्क्वायर और यहां पर 7p स्क्वायर, तो 8p स्क्वायर ये 7p स्क्वायर ये मिलकर 8p स्क्वायर हो जाते। लेकिन यहां अगर होता c स्क्वायर और यहां पर होता, ठीक ना, यहां a स्क्वायर होता, तब ये सिर्फ यही आंसर हो जाता और इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a में शून्य को जोड़िए। a में शून्य को जोड़िए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई चर राशि हो या कोई अचर राशि हो, यदि उसमें हम शून्य को जोड़ेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो पहले राशि लिखी थी वही होगा। a में शून्य को जोड़ने पर a ही आपका आंसर होगा। मान लीजिए 100 में शून्य को जोड़ने को कहता तो 100 में शून्य जोड़ेंगे 100 ही आंसर आएगा। अब हम इसी प्रकार के कुछ बड़े सवाल आप सभी लोगों को बताते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्या होगा। जब a और b को जोड़ने को कहता है या असमान राशि जोड़ने को कहता है, जुड़ती हुई दिखेंगी परंतु जुड़ेंगे नहीं। परंतु जब सेम राशि है, जैसे b और b है तो 2b हो जाएगा, यहाँ c और 2c 3c हो जाएगा, 2c प्लस c 3c हो जाएगा, a और a जोड़कर 2a। लेकिन यदि यहां पर सेम राशि है, a की घात यहां पर भी 1, a की घात यहां पर भी 1, तो a और a मिलकर 2a हो गया। लेकिन अगर यहां स्क्वायर है और यहां पर सिर्फ a है तो सिर्फ जुड़ता हुआ दिखेगा, जुड़ेगा नहीं, और यहां a स्क्वायर और ये a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाता है। p स्क्वायर और 7p स्क्वायर मिलकर 8p स्क्वायर हो जाता है। a में शून्य को जोड़ने पर a आंसर आता है, 100 में शून्य को जोड़ने पर 100 आंसर आता है। अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चनों की तरफ जोड़ के। देखिए 3b स्क्वायर और 2b स्क्वायर जुड़कर 5b स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी लोगों को कराता हूं, बस आप सभी लोग धैर्य बनाकर क्लास को देखिए। और यदि आप चाहते हैं आप भी बने गणित के बादशाह और प्रतिदिन करें क्लास, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब मैं आपको कराता हूं कुछ बड़े क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a स्क्वायर और यहां लिखा हुआ है 3a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर। अब इसी को कहता है हल कीजिए, को हल कीजिए। अब यही बच्चा जो होता है देखकर डर जाता है, जिसने बेसिक क्लास नहीं की होती है, ठीक, इसको कहता है हल करो। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, एक a स्क्वायर है ये और ये 3a, ये 2a,
3 2 5 1 6 का 6a² आपका आंसर आ गया। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मुसीबत की जंजीर है, ठीक ना। a² 3a² और प्लस 2a² आपका आंसर आ गया 6a²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये a² प्लस b² प्लस 3a² और प्लस 6b² को हल कीजिए। आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। a² यहां पर है, यहां b², यहां 3a², यहां 6b²। आपको पता है समान राशियां ही जुड़ती हैं। कौन सी राशियां जुड़ती हैं? देखिए समान राशियां ही जुड़ती हैं, समान राशियां ही जुड़ती हैं। अब देखिए आपको कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है, पहले इसको नोट्स कर लीजिएगा। समान राशियां जुड़ती हैं और बाकी जुड़ती हुई दिखती हैं। a² और ये 3a² को एक जगह आप लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे a² प्लस 3a²। अब क्या बचा? b² और 6b²। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? a² और 3a² ये हो गया 4a² और ये b² और 6b जुड़कर 7b² हो गया। आपका आ गया जवाब। देखिए a² था यहां और यहां था 3a²। इसको और इसको मैंने जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? यहां था b², क्या था? यहां था b², यहां 6b², इसको जोड़कर 7b² बना दिया। ये a² 3a² को जोड़कर 4a² बना दिया और ये b² और 6b² को जोड़कर 6b² बना दिया। a में a को जोड़ दिया, b को b में जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स अब ये ना रहे कि आपको नहीं आती है। यहां पर लिखा है m² प्लस का 7n² प्लस का 3m² और प्लस का 7n²। फिर वही कंडीशन कीजिए, m² में m वाला ढूंढिए, एक m ये है, 3m ये है, 4m² हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाइए, 7n² ये, 7n² ये, 7 और 7 मिलकर 14 हो जाएगा, 14n² आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपने बेसिक क्लास ये कर ली है तो मान लीजिए आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आप कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको क्या करना है, बस थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी लोगों के लिए। देखिए मैंने यहां पर लिखा है 8a² प्लस 7a² और प्लस 3a प्लस 2b² प्लस 3b। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या क्या करना है, 8a², 7a² और एक कहीं है ये 3a। 8a² 7a² मिलकर 15a² 15a² बन जाएगा। आप सोचेंगे ये 3a का है छोड़ दिया, यहां पर a की पावर 2 नहीं थी, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ सकते, बस जुड़ता हुआ दिखा देंगे, ठीक। ये 3a² हो गया। अब बचा क्या? अब बचा आपका ये खत्म, ये खत्म। अब 2b² और ये भी देखिए इसकी पावर 2 नहीं है, इसलिए ये भी इसमें जुड़ेगा नहीं, बस ऐसे ही आंसर इसका आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ये b² होता और ये b² होता, मान लीजिए यहां पर होता 8a² प्लस 7a² और प्लस 3a² और प्लस 2b² और प्लस का 3b², तब क्या करते? 8 7 15 3 18a², यानी कि 8 7 15 3 18a², सभी में स्क्वायर है, इसीलिए प्लस लगाते, b वाले जोड़ते 2b और 3b, ये आपका हो जाता 5b²। आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को बीजीय व्यंजकों का जोड़ समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को बीजीय व्यंजकों का जोड़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल हम आप सभी लोगों से और करवा लेते हैं। a² प्लस 0 प्लस a की पावर 2 प्लस 3a² प्लस a की पावर 0, ठीक। यहां भी a की पावर 0 है और यहां पर भी a की पावर 0, ठीक। a²
प्लस ए की पावर 0, ए स्क्वायर प्लस 3a² प्लस ए की पावर 0। ये देखिए ए की पावर 2 और ए की पावर 2 और 3a की पावर 2, 3 1 4 1 5 a² बन गया। किसी भी बीजीय व्यंजक हो या फिर कोई भी आपका संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है, 100 की पावर 0 हो या 1 की पावर 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। a की पावर 0 1 और इस वाले a की पावर 0 1, तो 1 1 ये 2 हो जाएगा और प्लस का 5a² हो जाएगा। आपको यहां से एक रोचक जानकारी मैंने और प्रदान की। वो रोचक जानकारी क्या है? यदि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए 100 की पावर 0 है और इसे कहे हल कीजिए और आपको विकल्प दे दे 4, 1 2 3 4, क्या होगा? तो इसका मान 1 होगा। 1 की पावर 0, इसका मान 1 होगा। 10 की पावर 0, इसका मान 1 होगा। b की पावर 0, इसका मान 1 होगा। c की पावर 0, इसका भी मान 1 होगा। कुछ भी हो, अगर उसका मान 0 है, उसकी पावर 0 है, तो उसका मान 1 होने वाला है। ये आपको बात याद रखनी है। अब हम आप सभी लोगों को कराएंगे बीजीय व्यंजकों का घटाव। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के बादशाह बने तो इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िए आगे की ओर। अब हम आप सभी लोगों को कराते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। यदि आप ने इन सवालों को कर लिया है तो एक बार घर पर प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। आगे देखिए घटाव कैसे लगाते हैं। बीजीय व्यंजकों का घटाव, ठीक है ना? क्या लिखा है? यहां लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों का घटाव। इसे करना कैसे है? इसके लिए आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, वो बहुत ही जरूरी चीज है। देखिए यदि हमारे पास देखिए कोई भी चीज हो और कम से कम हमें जोड़ने और घटाने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। पहली संख्या का निशान प्लस है और दूसरी संख्या का भी निशान प्लस है, तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। क्या होगी? जुड़ेंगी। और निशान किसका लगेगा? निशान जो लगेगा वो प्लस का लगेगा। किसका लगेगा? निशान आपका प्लस का लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां पर क्या लिखा है? प्लस का ए और यहां पर भी प्लस का ए है, तो ये जुड़ेगा। ए और ए 2a और निशान किसका लगेगा? प्लस का। ठीक। अब दूसरा देखिए, माइनस का कोई संख्या है, दूसरी भी माइनस की संख्या है, तो आपस में जुड़ेगा। यहां देखिए जब भी दो राशियां समान चिन्ह की हो तो जुड़ती हैं। मान लीजिए प्लस प्लस तब भी प्लस, माइनस माइनस तब भी जुड़ेगा। निशान क्या होगा? माइनस माइनस वाले में माइनस का निशान लगेगा। निशान किसका लगेगा दोस्तों? निशान माइनस का लगेगा। और प्लस प्लस वाले में जुड़ेगा लेकिन निशान प्लस का लगेगा। यहां देखिए प्लस 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 है तो प्लस का लगेगा ही, कहीं माइनस के बाहर से तो लाएंगे नहीं। यहां एक माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का ही लगेगा। अब बात आती यहां रटने वाली, आपके लिए बात रटने वाली यहां आती है। मान लीजिए अभी मैंने बताया एक प्लस का दूसरा प्लस का, तो जुड़ेगा निशान प्लस का। ठीक, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जोड़ दिया 2a, निशान प्लस का लगा दिया। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जोड़ दिया माइनस का 2a और माइनस का 1a, जुड़ गया 3a। निशान किसका लगेगा? माइनस का। लगा दीजिए माइनस का निशान। समझ में आ गया दो सवाल? ठीक, ये प्लस जुड़ गया, ये माइनस जुड़ गया, निशान किसका लगा है? माइनस का। रोचक चीज अब आपके सामने, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में जब हो तब क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। चलिए घटाइए। पहली संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है, 2 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 3 में से 2 जाएगा। तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 1a बचा। कितना a बचा? 1a। अब समस्या खड़ी हो गई आपके सामने, निशान किसका लगेगा? एक प्लस का एक माइनस का निशान किसका लगेगा? पहले तो घटेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, निशान बड़ी संख्या का लगेगा। अब बताइए 2a बड़ा कि 3a बड़ा? सभी बच्चे को पता है 3a बड़ा, तो माइनस का 1 है, निशान बड़ी संख्या का। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। क्या हो गया? रूल नंबर 3। दोनों संख्याएं प्लस की तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, निशान प्लस का। दोनों संख्याएं माइनस की तब भी जुड़ेगा, निशान माइनस का। एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की तब घटेगा, निशान बड़ी संख्या का।
अब देखिए, पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, ये और ये बात जो है सेम है। बस कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि पहली और दूसरी संख्या के। कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, वो चाहे पहले और बाद में हो, तब घटेगा और निशान बड़ी संख्या का ही लगेगा। जैसे 7 है और ये 5 है, एक माइनस का एक प्लस का, तब क्या होगा, घटेगा। 7 में से 5 गया, 2x बचा। यहाँ x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बीजीय व्यंजक। 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा। निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। 7 बड़ा कि 5, 7 बड़ा, तो 7 के सामने माइनस है, माइनस का 2x हो गया। तो ये थे आपकी बेसिक जानकारी एकदम, ठीक ना। आइए अब हम इससे आपको आगे ले चलते हैं। प्लीज इस चार्ट को एक बार समझ लीजिएगा। यदि आप इस चार्ट को नहीं समझेंगे तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, आपको बीज गणित समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। इसी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन होंगे, एक प्लस दूसरी भी प्लस, जुड़ेगा निशान प्लस का, दोनों माइनस जुड़ेगा निशान माइनस का, एक प्लस एक माइनस घटेगा निशान बड़ी संख्या का। ये इसमें कुल मिला के 3 ही क्वेश्चन होते हैं, बस प्लस माइनस आगे पीछे होता है। आगे आइए अब हम आपको कराते हैं इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है a 3a प्लस का 7a, तब हो जाएगा आपका 10a। ये मैंने आपको अभी पिछले क्लास में पीछे मैंने आपको बताया प्लस वाले सवालों में। अब लेकिन यहां पढ़ना है आपको माइनस 13x और प्लस माइनस का 7x। एक प्लस का है, एक माइनस का है, घट जाएगा, 13 में से 7 गया, 6x बचेगा। निशान बड़ी संख्या का लगेगा यानी प्लस, और प्लस का निशान लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18y और माइनस का 19y। एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 19 में से 18 जाएगा, y बचेगा, एक y बचेगा, संख्या बड़ी संख्या के निशान लगेगा। 18 और 19 में 19 बड़ा है, तो 19 के सामने माइनस का निशान है, 19 माइनस का 1y आ गया। माइनस का 12p माइनस का 18p, माइनस का 12p माइनस का 18p। माइनस माइनस जुड़ेगा, अभी बताया था, देख लीजिए, माइनस और माइनस जुड़ेगा तो जोड़ दीजिए, 12 18 30, निशान 30p हो गया, निशान माइनस का लगेगा। इसी तरह से आपके हर एक क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स एकदम हलवा लगेगी। बस आप कंटिन्यू लगे रहें, आप क्लास करते रहें, अपनी बुक से पढ़ते रहें, जो समस्याएं हैं वो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बस रेगुलर लगे रहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर दे सकता है, तो एक a स्क्वायर और ये माइनस का 3 स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का घटा दीजिए, 3 में से एक गया, 2 बचा, 2a स्क्वायर, और बड़ा इसमें 3 था इसलिए माइनस का निशान लगा दीजिए। फिर देखिए, माइनस का 17x स्क्वायर प्लस का 18x स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, एक x स्क्वायर बचेगा, संख्या 18 बड़ी थी, 18 के सामने प्लस था, प्लस का एक x स्क्वायर आ गया। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस आपको कंटिन्यू लगे रहना है, अधिक से अधिक मेहनत करनी है, और आपको हर एक प्रकार के सवालों को हम हल करना सिखाएंगे। बस आपको प्लीज कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, क्या कंटिन्यू एकदम लगे रहिएगा। उसके बाद आप आकर अपना रिजल्ट बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मैथमेटिक्स पढ़कर आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बस जितना बताया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे से सॉल्व करना आ जाए, ठीक ना। अब आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप बन सके मैथमेटिक्स के असली किंग, यानी कि बादशाह। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। असली पावर अब आपकी बाहर आने वाली है, बस आप सभी लोगों को डायरेक्टली मेहनत करनी है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।